कुछ कहानियाँ न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है, कुछ कोर्ट के केसेस फाइल में दब जाती है और कुछ इतनी डार्क होती है कि लोग उन्हें भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। मैं हूँ आपका होस्ट और ये है डाइविंग, जहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम उस कहानी के अंदर गहराई तक डाइव करते हैं। तो अगर आपको सच, सस्पेंस और हिस्ट्री तीनों एक साथ पसंद है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। दिल्ली की एक ठंडी सी रात है। कॉनॉट प्लेस के पास एक पॉपुलर रेस्टोरेंट है, बगिया बारबेक्यू। वेटर अपना काम कर रहा है और अचानक एक अजीब बदबू आने लगती है, जलने की। नॉर्मल खाने जैसी नहीं। कुछ देर बाद जब लोग तंदूर के पास जाते हैं तो जो उन्हें दिखता है वो उनकी पूरी ज़िंदगी भर उन्हें हॉन्ट करता रहेगा। एक जली हुई, कटी हुई इंसान की बॉडी तंदूर के अंदर दबाई जा रही थी। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है दोस्तों, ये 2 जुलाई 1995 की रियलिटी थी और इस केस ने पूरे इंडिया को अंदर तक हिला दिया। इसे दुनिया जानती है द तंदूर मर्डर केस के नाम से। आज हम बात करेंगे नैना सहनी की, एक लड़की जिसका सपना था आज़ाद ज़िंदगी जीने का और जिसकी वो आज़ादी उसके अपने पति ने छीन ली। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नैना सहनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी। वो सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं थी दोस्तों, वो एम्बिशियस थी। उसने पायलट का लाइसेंस लिया हुआ था, एक बोटिक रन करती थी और दिल्ली यूथ कांग्रेस की गर्ल विंग में सेक्रेटरी भी रह चुकी थी। पॉलिटिक्स के उस सर्कल में ही उसकी मुलाकात हुई सुशील शर्मा से, जो उस वक्त दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। दोनों का रिश्ता शुरू हुआ और 1994 में उन्होंने सीक्रेटली शादी भी कर ली। सीक्रेटली क्योंकि सुशील अपनी इमेज को पॉलिटिक्स सर्कल में क्लीन रखना चाहता था और नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि वो मैरिड है। ये बात नैना को हर्ट करती थी और वो चाहती थी अपनी शादी को खुलेआम एक्सेप्ट किया जाए। यहीं से दोस्तों क्रैक शुरू होते हैं। सुशील का नेचर पॉजिटिव था। वो नैना के कैरेक्टर्स पे शक करते रहता था, उसकी फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। दूसरी तरफ नैना अपने कॉलेज के ज़माने के दोस्त और कांग्रेस कलीग मतलूब करीम के काफ़ी क्लोज थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नैना अपने टूटे हुए रिश्ते से निकलना चाहती थी और मतलूब की मदद से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का प्लान भी बना रही थी। 3 साल तक ये टेंशन दबी रही, जब तक एक रात सब कुछ फट नहीं गया। सुशील अपने मंदिर मार्ग वाले फ्लैट में वापस आता है। अंदर नैना फ़ोन पर किसी से डीप कन्वर्सेशन कर रही थी और साथ ही में ड्रिंक भी कर रही थी। नैना जैसे ही सुशील को देखती है, घबरा कर फ़ोन काट देती है। ये रिएक्शन ही सुशील के शक को कंफर्म कर देता है। वो रिडायल करता है और दूसरी तरफ आवाज़ आती है मतलूब करीम की। बस यही वो मोमेंट था। गुस्से में अंधा होकर सुशील अपना लाइसेंस रिवॉल्वर निकालता है और नैना पर 3 गोलियां चला देता है। 2 गोलियां उसे गर्दन और सर में लगती है और तीसरी दीवार से टकरा जाती है। वहीं उस कमरे में उसकी मौत हो जाती है। एक पति अपनी पत्नी को सिर्फ एक फ़ोन कॉल के शक पर ख़त्म कर देता है। अब शुरू होता है इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट। सुशील ने पहले सोचा यमुना नदी में बॉडी को फेंक देते हैं, लेकिन आईटीओ ब्रिज पर ट्रैफिक देकर प्लान बदल देता है। वो बॉडी को ब्लैंकेट में लपेटता है, अपनी मारुति कार में डालता है और सीधा पहुंचता है अपने बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट, जो होटल अशोक यात्री निवास में था। वहाँ उसका एम्प्लॉय केशव कुमार उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर बॉडी को कट करते हैं और उसे रेस्टोरेंट के तंदूर में जलाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई एविडेंस ना बचे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी अपराध खुद अपना गवाह बन जाता है। जलने की अजीब बदबू आसपास फैलने लगती है। एक पेट्रोलिंग कांस्टेबल को शक होता है। पुलिस रेस्टोरेंट पहुंचती है और वहां उन्हें मिलता है एक अज्जाला कटा हुआ फीमेल बॉडी। केशव कुमार वहीं से अरेस्ट हो जाता है, लेकिन सुशील शर्मा वो फरार हो चुका था। पूरे देश में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है। दिल्ली पुलिस का मैनहंट शुरू होता है। 8 दिन तक सुशील शर्मा फरार रहता है, अलग अलग शहरों में छुपा हुआ। आखिरकार 10 जुलाई 1995 को वो बेंगलोर में खुद पुलिस के सामने सरेंडर करता है। 27 जुलाई को चार्जशीट फाइल होती है और केस ट्रायल कोर्ट में पहुंचता है। ट्रायल में फॉरेंसिक एविडेंस क्रिटिकल रोल प्ले करता है। पोस्टमार्टम में बॉडी के स्कल और नेक रीजन में बुलेट मिलती है, जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुशील के ही लाइसेंस 32 आर्मिनस रिवॉल्वर से मैच होती है। 3 नवंबर 1996 ट्रायल कोर्ट सुशील शर्मा को गिल्टी डिक्लेयर करता है मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का। 7 नवंबर उसे डेथ पेनल्टी मिलती है।
केशव कुमार को 7 साल की सज़ा मिलती है। केस दिल्ली हाई कोर्ट जाता है, जहां 2007 में डेथ सेंटेंस अपहेल्ड होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जो बहुत लोगों को शॉक कर गया था। 8 अक्टूबर 2013 सुप्रीम कोर्ट सुशील शर्मा की डेथ पेनल्टी को कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देता है, इस बेस पर कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में फिट नहीं बैठता। और फिर 21 दिसंबर 2018 दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर देता है कि सुशील शर्मा को फोर्टविथ यानी तुरंत रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि उसने अपनी मैक्सिमम प्रिस्क्राइब सेंटेंस ऑलरेडी सर्व कर ली थी। एक आदमी जो अपनी पत्नी को गोली मारकर उसका बॉडी जलाने की कोशिश करता है, 23 साल जेल में रहने के बाद आज़ाद घूम रहा है। दोस्तों, नैना सहनी का केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि पॉजिटिवनेस, कंट्रोल और अनचेक्ड गुस्सा कितना खतरनाक रूप ले सकता है। नैना एक पायलट लाइसेंस रखती थी, अपना बिजनेस चलाती थी और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही थी। आज भी जब हम मॉडर्न रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस को प्यार समझ लेते हैं तो इस केस को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही डार्क सस्पेंसफुल वीडियो लेकर आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी गहरी हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यही है डाइव इन।